नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। भारत के जब से बी.आर. गवई सीजीआई बने हैं तब से ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े फैसले जो जनता की जिसमें बहुत बड़ी जीत है। सीजीआई गवई ने अभी जो है हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले में है क्या, ये तो आश्चर्यजनक, बगल यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, ये तो आश्चर्यजनक हाई कोर्ट कैसे लगा सकता है रोक ओबीसी आरक्षण मामले पर, क्यों विद के सीजीआई गवई। यानी कि सीजीआई गवई एससी समाज से आते हैं, इनको पता है एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ किस तरीके से क्या हो रहा है देश में, चाहे कोई विभाग हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस दफ्तर हो, उसमें किस तरीके से क्या भेदभाव किया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ। इसको देखते हुए सीजीआई बी.आर. गवई बड़े बड़े और अच्छे फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। उन्हीं में से एक है, सीजीआई गवई ने कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा अपनाए गए तार्किक पर आश्चर्य व्यक्त किया कि केवल विधायिका के पास ही ओबीसी सूची की मंजूरी देने की शक्ति है। सीजीआई गवई ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में एससी ने स्पष्ट कहा है कि यह कार्यपालिका भी कर सकती है। वहीं पे हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक पर अचरज जताते हुए सीजीआई गवई ने कहा, यह आश्चर्यजनक है और त्रुटिपूर्ण है। हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। हाई कोर्ट इस पर कैसे रोक लगा सकता है। आरक्षण कार्यपालिका के कार्यों का एक हिस्सा है। अब सीजीआई गवई किस तरीके से एक एक मामले को, जो एससी एसटी ओबीसी से जुड़ा हुआ मामला है, जिनके आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है, कोशिशें हमेशा जारी रहती है कि आरक्षण किस तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था। अब वही उसी मामले को लेकर कुछ लोग हमेशा डटे रहते हैं। तो जो बड़े पद पे हैं ये नहीं चाहते कि ओबीसी एसटी के लोग भी बराबरी पे आएँ। तो वहीं पे आरक्षण कार्यपालिका कार्यों का एक हिस्सा है। चूँकि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसीलिए हम हाई कोर्ट को निर्देश देंगे, हम मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में 9 लाख रिक्त पद भरे जाने हैं। अब वहीं पे है, इस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ ने कहा कि 9 लाख रिक्त पद भरे जाने हैं, इसीलिए हाई कोर्ट का आदेश पर रोक लग जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती कि ओबीसी आयोग ने डेटा एकत्र करने जैसे काम किया है। अब सोचिए किस तरीके से हाई कोर्ट के जजों द्वारा, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा ओबीसी एससी का हक कैसे छीना जाता है। वो कौन से लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं जो चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का हक छीन लिया जाए। तो वहीं पे आगे मैं पढ़ के बताता हूँ। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, हम हाई कोर्ट को एक निश्चित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देंगे, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। किसी ऐसे पीठ के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें माननीय न्यायाधीश जिन्होंने विवाद किया है, विवाद का आदेश दिया है। अब सोचिए, वहीं पे अगला है, हाई कोर्ट ने पिछले महीने लगाई थी रोक। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 17 जून को पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार द्वारा ओबीसी ए और ओबीसी बी श्रेणी के तहत 140 उपवर्गों को आरक्षण देने के संबंध में जारी अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। सूचनाओं की शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ पत्रकार कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया और कहा कि यह हैरान करने वाला, उच्च न्यायालय ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकता है, आरक्षण न्यायपालिका के कार्य का हिस्सा है। अब सोचिए आप लोग, वहीं पे दरअसल ओबीसी बड़े पदों पर भी इन लोगों की संख्या कम रहती है। एससी एसटी ओबीसी पढ़ने में अव्वल हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सामान्य सीट में भी अपनी भर्तियों को निकाल रहे हैं, लेकिन इनका आरक्षण कौन है जो छीनना चाहता है।
अब इस पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।